Dear students, today we will discuss about the chapter 2 of science. Chapter name is Microorganism Friend and Foe. आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे. ठीक है. इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म पहली जो वीडियो थी पार्ट 1 में हमने देखा था यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल है. आज हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं. Disease causing microorganisms are called pathogens. It cause disease in human beings, plants and animals. देखो उन्होंने बोला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उनको पैथोजेंस बोला जाता है. और ये डिसीज़ ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में कॉज करती हैं. ठीक है. और नेक्स्ट देखो, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स में डिसीज़ कॉज करते हैं. देखो, माइक्रोबियल डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल contact are called communicable diseases. Example, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. देखो उन्होंने बोला है कि माइक्रोबियल डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थ्रू डिसीज़ कॉज होती हैं. ठीक है, कैसे डिसीज़ वो कॉज होती हैं. कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. जो कैसे स्प्रेड हो रही हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन. किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटैक्ट के थ्रू. ठीक है, और जो ऐसी डिसीज़ होती हैं जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती हैं उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाता है. ठीक है, आगे एग्जांपल देखो इन डिसीज़ की, जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है. देखो अब ये वाली डिसीज़ कॉज कैसे होती हैं. देखो फर्स्ट है एयर के थ्रू डिसीज़ कैसे कॉज होती हैं. जैसे मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको मान लो चाहे कॉमन कोल्ड ही है, ठीक है, और उसने स्नीज़ किया है. ठीक है, स्नीज़ करने की वजह से उसके माउथ में से कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज़ होती हैं. ठीक है, और उन्हीं ड्रॉपलेट्स के थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसके माउथ के थ्रू एयर में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, और उसी एयर में जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, और वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है. और इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जब भी कभी स्नीज़ करना तो आपको हमेशा अपने माउथ के आगे अपना जो हैंकी वगैरह है वो यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट देखो, फूड के थ्रू जो है वो डिसीज़ कैसे कॉज होती हैं. जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो कैरियर्स का काम करती हैं. मीन्स के वो जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैरी करते हैं. इसलिए कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स को कैरियर बोला जाता है. जैसे हाउस फ्लाई की आप एग्जांपल ले लो, वो भी एक कैरियर है. ठीक है, और वो जो हाउस फ्लाई होती है वो गार्बेज, एनिमल एक्सक्रीटा ऐसी चीज़ों पे बैठती है. ठीक है, और वहाँ से उसकी बॉडी के साथ बहुत सारे पैथोजेंस अटैच हो जाते हैं. ठीक है, और जब वही फ्लाई आकर हमारे अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो वो पैथोजन हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं. और वही जो कंटेमिनेटेड फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो फूड है उसको कवर करके रखना चाहिए. ठीक है, और इस तरह फूड के थ्रू भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाटर के थ्रू डिसीज़ कैसे कॉज होती हैं. जैसे आप एक एग्जांपल ले लो मलेरिया की. ठीक है, मलेरिया कौन कॉज करता है, किसके थ्रू कॉज होता है. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू. एक्चुअली में ये फीमेल जो एनोफिलस मॉस्किटो होती है ये कैरियर होती है. ठीक है, इसकी बॉडी में एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम. ठीक है, जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ब्लड के उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के थ्रू, ठीक है, इस मॉस्किटो की बॉडी से वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है. ठीक है, और उसी प्लाज्मोडियम की वजह से उसको मलेरिया हो जाता है. ठीक है, और ये जो मॉस्किटो होती है एक्चुअल में कैरियर होती है. ठीक है, और ये मॉस्किटोज ग्रो कहाँ पे करती हैं, वाटर में. ठीक है, वहाँ पे ये जो वहाँ पे वाटर में ब्रीड करते हैं. ठीक है, इसलिए वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है ये माइक्रोबियल डिसीज़ कॉज करने में.
ठीक है। इसलिए हमेशा अपने आसपास कभी भी वाटर को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, जैसे कूलर्स, टायर्स एंड फ्लावर पॉट वगैरह में वाटर जो होता है मोस्टली ड्यूरिंग रेनी सीजन वहाँ पे भर जाते हैं, तो हमें वहाँ से जो है वाटर को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और अपनी सराउंडिंग जो है उसको क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारी डिसीज़ जो है ह्यूमंस में एंड ठीक है प्लांट्स में कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिसीज़ कॉज होती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो एंथ्रैक्स, ठीक है। एंथ्रैक्स एक ऐसी डिसीज़ है जो कैटल में कॉज होती है। ये बहुत ही डेंजरस एंड सीरियस डिसीज़ है, ठीक है। और जब कोई भी ह्यूमन इसके अगर कोई एनिमल इससे अफेक्टेड है, तो कोई भी अगर ह्यूमन उसके कंटेक्ट में आता है तो उस ह्यूमन को भी ये वाली डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये डिसीज़ जिस बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है उसका नेम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये मोस्टली सोयल में फाउंड होता है, ठीक है, सोयल में पाया जाता है। रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है जिससे कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, एंथ्रैक्स, ठीक है। ये एक एनिमल डिसीज़ है। देखो नेक्स्ट देखो, फुट एंड माउथ डिसीजेज ऑफ कैटल कॉज बाय अ वायरस। फुट एंड माउथ जो डिसीजेज है वो भी कैटल में कॉज होती है एक वायरस के थ्रू, ठीक है, जिससे फुट एंड माउथ जो होते हैं एनिमल्स के वो अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखो, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्लांट में डिसीजेस कॉज करते हैं। देखो, इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर, ठीक है। इन प्लांट्स में भी जो डिसीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज होती है। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, वीट, ठीक है। वीट में एक डिसीज़ होती है वीट लीफ रस्ट, ठीक है। ये वाली जो डिसीज़ होती है पिक्सीनिया ट्रिटिसिना इन नेम के बैक्टीरिया से कॉज होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो वीट के लीफ होते हैं उस पर रस्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो ईल्डिंग है, पैदावार है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सर्टेन केमिकल्स होते हैं उनकी स्प्रे की जाती है ताकि वो माइक्रोब्स जो हैं किल हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी तरह जो बाकी वाले प्लांट्स हैं उनमें भी डिसीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज होती हैं उनको भी केमिकल्स के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग का मीनिंग होता है टॉक्सिक, जहरीला, ठीक है। कोई भी फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं जब वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाता है, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कभी हम अनकवर्ड फूड जो होता है वो ईट कर लेते हैं तो एयर में से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, फूड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं और उसमें जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं उसमें। तो जब हम वो वाला फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमें वो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इवन कि समटाइम इतना पॉइजनस हो जाता है कि कोई पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो फूड है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फूड प्रिजर्वेशन मीन्स के फूड को प्रिजर्व करना, ठीक है। देखो, पहले भी हमने देखा हुआ है कि अगर हम कोई भी जो है फूड उसको मॉइस्ट कंडीशन में रख रहे हैं, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में हमारा फूड जो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो और वो वाला अगर हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए फूड को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। एक आप एग्जांपल ही ले लो, जैसे एक मैंगो है, ठीक है, आपने उसको 4-5 डेज़ ऐसे ही रख दिया है, ठीक है, तो आप 4-5 डेज़ के बाद देखोगे उसमें से बैड स्मेल आ रही है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, वो रॉटन सा लगता है। अगर आप उसी मैंगो को, ठीक है, उसी मैंगो का पिकल बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक सेव करके रख सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है। इसलिए जो फूड प्रिजर्वेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फूड प्रिजर्वेशन के जो सब मेथड्स हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड देखिए,
जैसे सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। कुछ केमिकल्स हैं जैसे सॉल्ट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ठीक है, इनको केमिकल्स बोला जाता है जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, और इनको प्रिजर्वेटिव भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे फूड को प्रिजर्व करती हैं। जैसे एक आप एग्जांपल ले लो सोडियम बेंजोएट की, ठीक है, वो एक ऐसा केमिकल है जो जैम्स एंड स्क्वैशेस वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको ऐड करने से जैम एंड स्क्वैशेस को हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सेसिव कॉमन सॉल्ट किसी भी फूड में ऐड कर रहे हैं तो वो उस फूड में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसलिए इसको भी एक प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, ठीक है। ये सॉल्टिंग यूज़ कहाँ पे की जाती है, आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रॉ मैंगोज़ को एंड टेमरिंड को, ठीक है, इमली को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट देखो प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जब हम किसी भी फूड में एक्सेसिव शुगर भी ऐड कर रही है तो उसका भी जो फूड का मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये शुगर को यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैम्स में, जेलीज़ में, स्क्वैशेस में, ठीक है, और ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट देखो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, ऑयल को भी एक प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। जैसे आपने कॉमनली देखा होगा कि पिकल में जब आप ऑयल डालते हो, ठीक है, तो आप उसको लॉन्ग टाइम पे प्रिजर्व करके रख सकते हो, बट अगर आपने पिकल में बहुत ही कम ऑयल डालोगे तो वो जो पिकल है वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। और विनेगर, ठीक है, विनेगर में ना एक एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल कर देता है, ठीक है, उनको ग्रो नहीं होने देता। नेक्स्ट देखो विनेगर को भी पिकल वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो ही नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव। आगे देखो हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, जैसे आपको पता ही है कि जैसे आपने मिल्क को ही मान लो स्टोर करना है तो आप मिल्क को स्टोर करने से पहले क्या करोगे, बॉयल, ठीक है, बॉइलिंग की जाती है, देन आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। बॉयल करने से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर को भी उन्होंने एक प्रिजर्वेशन मैथड में लिया हुआ है। सेकंड देखो कोल्ड, है ना, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसको आप रेफ्रिजरेट में रखते हो, ठीक है, रेफ्रिजरेशन करते हो, ठीक है, वहाँ पे भी जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है, और लो टेम्परेचर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट देखो पैकिंग, अब देखो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनको मतलब एयर सील किया जाता है ताकि उसमें जो है एयर पास आउट ना कर सके, क्योंकि एयर के थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में एंटर करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको पैकेट्स में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स अगेन।